बच्चों तो कैसे। आज मैं आपको कक्षा 10 का पद्य भाग का नागार्जुन जो पाठ है ये तंदुरुस्त मुस्कान, ये पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, सुमित्रा शर्मा बाय हिंदी ग्रामर, उसमें मैंने इस पाठ की पूरी व्याख्या दी है। आज मैं इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, सो आप इनको पढ़ना, याद करना। पहला प्रश्न है, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी क्या डाल देती है? प्राण डाल देती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान सरल एवं स्वाभाविक होती है, मन को भाने वाली होती है, उससे निश्चलता और मासूमियता होती है, मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं होती। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान परिस्थितियों के अनुसार तय होती है, वह बनावटी भी हो सकती है, उसमें चालाकी व स्वार्थ, किसी के प्रति दुर्भावना भी छिपी हो सकती है। तो इतना अंतर है बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंबों के द्वारा इसमें व्यक्त किया है। कवि कहता है कि बच्चे की मुस्कान मृतक में प्राण फूंक सकती है? कवि लिखता है कि बच्चे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि कमल नामक पुष्प अपने मूल स्थान तालाब को छोड़कर झोंपड़ी में ही खिल रहा हो। बच्चे की मुस्कान को देख पाषाण अथवा पत्थर हृदय भी पिघल जाता है, चाहे कोई कितना भी कठोर क्यों न हो, बांस या बबूल के समान ही उसका रूप क्यों न हो, पर वे सब उसे छूकर शेफाली के फूल के समान कोमल हो गया होगा। बबूल और बांस जिनमें अक्सर फूल नहीं लगते, बच्चे की मुस्कान देखकर जैसे उनमें फूल झरने लगते हैं। तो बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक होती है। तो उक्त कविता में कवि ने अनेक बिंबों से बच्चे की मुस्कान की तुलना की है। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे, जलजात पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो शिशु के मुस्कानते मुख और उसके धूल दूषित कोमल अंगों को देखकर कवि उल्लासित कवि बालक की तुलना कमल की सुंदरता से करता है। धूल में सने बालक के सुंदर अंगों को देखकर उसे लग रहा है मानो कीचड़ में खिलने वाले कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी में ही खिल गया हो। बच्चे की मुस्कान ऐसी हो रही है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस ताकि बबूल पंक्ति का भाव स्पष्ट है। तो कवि अपने आप को बबूल और बांस की तरह निष्ठुर अथवा कठोर हृदय मानता है। उसका निष्ठुर हृदय भी शिशु का स्पर्श पाकर सिहर उठता है, और उसके जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति में भी शिशु के स्पर्श से आनंद का संचार हो उठता है। उसे ऐसा लगता है कि शिशु के छूने से जैसा बबूल और बांस से शेफाली को कोमल फूल झरने लगे, जबकि बबूल और बांस के कोई फूल नहीं लगते। तो बच्चे की मुस्कान इसको ये आभास करवाती है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इसकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। क्रोध एवं मुस्कान दो परस्पर विपरीत भाव है। मुस्कान की मधुरता में चित्त की प्रसन्नता या कहे आंतरिक खुशी व्यक्ति होती है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता देकर स्वयं भी खुश हो जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो मुस्कान मन की प्रसन्नता, लोगों के प्रति प्रेम एवं अपनता को प्रकट करने का एक तरीका है, जबकि क्रोध इसके विपरीत अप्रसन्नता, अशांति को प्रकट करने का एक तरीका है। क्रोध से आपसी संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। हम दूसरों को अप्रसन्नता कर देते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। इस प्रकार से कहे तो मुस्कान एक क्रोध दो विपरीतार्थक भाव है, और इनकी व्यक्ति से विपरीतार्थक माहौल का निर्माण भी होता है। मुस्कान से किसी की जिंदगी में खुशी आती है, तो वही क्रोध से किसी की पूरी जिंदगी से खुशी के पल गायब हो जाते हैं। तंदुरुस्त मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कि शिशु के दांत 9वें महीने से 11 वर्ष की अवधि के बीच निकलते हैं।
कभी कभार इससे थोड़ा कम अथवा ज़्यादा समय भी लग जाता है। तंदुरुस्त मुस्कान। पाठ में बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान की बात की गई है, तो इससे संभव है इस बच्चे की उम्र 8 से 9 महीने के बीच रही होगी। इस उम्र से में बच्चा पहचानने लगता है, माँ को पहचानने लगता है, पिता को पहचानने लगता है। बच्चे से कवि नागार्जुन की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कवि एवं शिशु दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे और जब उसकी मुलाकात हुई तो बच्चा कवि को एकटक देखने लगा और मुस्कुराने लगा। इसी मनोहारी मुस्कान पर कवि आत्ममुग्ध एवं रोमांचित हो रहा है। कवि अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कह रहा है, मानो मेरी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल रहे हैं। कवि बालक की मुस्कान से इतना प्रभावित हो गया है कि वह उस बालक को एकटक देखे जा रहा है। बालक भी कवि को लगातार देखे जा रहा है। शिशु की मुस्कान को देखकर वह अपने दुखों, परेशानियों, अप्रसन्नताओं को भूल जाता गया है। वह उसकी मोहक तंदुरुस्त मुस्कान पर मंत्रमुग्ध हो रहा है। कवि उस मुस्कान से अभिभूत होकर उस बालक की माँ को धन्यवाद दे रहा है और लगातार उसकी मुस्कान से आनंद का अनुभव कर रहा है। आप जब किसी बच्चे से पहली बार मिले तो उसके हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और अनुभव को कविता के अनुच्छेद में लिखिए। तो ये यहाँ वही पंक्तियाँ यहाँ लिखी गई है, तो आप इसको पढ़ लेना। एनसीईआरटी द्वारा नागार्जुन पर बनाई गई फिल्म भी है एक, तो ये भी बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था इनका जन्म, तो यहाँ ये पूरा इनका परिचय दिया है। कवि के अनुसार फसल क्या है, ये भी एक इन छोटी सी इनकी एक कविता है, तो इनसे भी संबंधित ये प्रश्न दिए हुए हैं, सो आप पढ़ लेना और इनको याद करना अच्छी तरह से। सारे प्रश्न इसके नीचे मैंने दिए हैं। ये इसमें कोई एक पत्र भी है, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से इस पाठ के पूरे प्रश्नों को याद करना, और इस पाठ की व्याख्या है वो मैंने पहले मैं करा चुकी हूँ, वो भी आप पढ़ लेना।